Now we will do soil color. It give an indication of soil condition and some of the important properties. कलर से हमें soil की पहचान हो जाती है. फार्मर्स जो है उसे कलर से soil की पहचान कर लेते हैं. Soil color different due to mineral content of their parent rock and the amount of organic matter in them. Soil color चेंज क्यों होता है? भी वो किस रॉक से आई है, वो उसमें कौन कौन से मिनरल हैं और कितना ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि ह्यूमस कितना है. रेड, येलो और ब्राउन कलर आर यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड. रेड कलर है, येलो है या ब्राउन है, तो उससे पता चलता है कि कौन कौन से आयरन ऑक्साइड उसमें. डार्क कलर ऑफ सॉइल आर एसोसिएटेड विद प्रेजेंट ऑफ मिनरल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अगर डार्क कलर है उसका तो उससे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक मैटर किस तरह का है, ह्यूमस किस तरह का है उसमें. सोयल स्ट्रक्चर. Anyone who have ever made a mud bowl know the soil particle have a tendency to stick together. आपने कभी सोयल की बॉल बनाई हो तो देखा होगा कि वो एक दूसरे से चिपक जाती है. सोयल पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर. उसके पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं. इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक बॉल. इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक मड बॉल विद सैंड. रेत से कभी भी बॉल नहीं बना पाते. अगर रेत से हम कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो टूट जाती है. बिकॉज सैंड पार्टिकल डू नॉट हैव adhere means stick together in the same way as the finer clay particle. क्ले से हम जो कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं वो वैसे की वैसे रहती है, लेकिन सैंड से हम बनाते हैं तो टूट जाते हैं. सैंडी सोइल में बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मीन्स क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, चिपकते नहीं. Clay soil on the other hand have the tendency to stick together. Clay के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं. Plasticity and cohesion. Plasticity is the property that enable most soil to change its shape on application of force. जो मैंने पीछे अभी बताया था कि सोयल पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिससे कि हम कोई शेप बनाए तो वैसे की वैसी रहती है. तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अनेबल मोस्ट सोयल, मोस्ट में जिसमें पानी रहता है, to change its shape or application of force and retain this shape even when the force is. कह रहे हैं अगर हम सोयल पे फोर्स लगाएं और उसकी शेप बना दें कुछ, तो फोर्स हटाने के बाद भी उसकी शेप वही रहे, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी. ऑन दिस बेसिस सैंडी सोयल में बी कंसिडर्ड टू बी नॉन प्लास्टिक. सैंडी सोयल में प्लास्टिसिटी प्रोसेस नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन प्लास्टिक. एंड क्लेई सोइल टू बी प्लास्टिक. और क्लेई सोइल क्या होती है? हैव प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहेजन. कि उसमें एक दूसरे से चिपकने कितनी टेंडेंसी है उसको नाम दे दिया कोहेजन. प्लास्टिक सोइल आर कोहेसिव. दिस इज क्लियर. प्लास्टिसिटी क्या होता है? शेप चेंज हो जाना फोर्स लगाने से. और कोहेजन क्या होता है? टेंडेंसी टू स्टिक टू वन अदर. तो प्लास्टिक सोइल आर कोहेसिव. प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ सोइल.
This property is utilized in practice for making clay pot and terracotta toys. Due to property of plasticity and cohesion, we can make many things from soil. तो इसी वजह से यूटिलाइज मीन्स यूज़ करना। जिस प्रॉपर्टी इसको यूज़ किया जाता है क्ले मिट्टी के बर्तन बनाने में, टेराकोटा टॉयज भी बनते हैं। टेराकोटा मीन्स सोयल में कुछ केमिकल्स मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो ब्रेक ना हो। सोयल डेंसिटी, सोयल हैविंग लार्ज पार्टिकल यूजिंग higher weight per unit volume than those having smaller particle। मीन्स जिस सोयल के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, अगर उसका वेट ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर पार्टिकल सोयल। सपोज हम इक्वल क्वांटिटी में लार्ज पार्टिकल ऑफ सोयल लेते हैं और स्मॉल पार्टिकल सोयल लेते हैं, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? सोयल हैविंग लार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स पर्टिकुलर वॉल्यूम, you know, volume means space, amount of space।